जय भीम जय संविधान। साथियों ये देखिए मेरे दोनों हाथों में क्या है, तो इसमें तो साफ दिख रहा है ये क्या है। ये है भारत का संविधान। अब ये क्या है, ये भी साथियों एक पुस्तक है जो हम आज ही मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा साथियों ये बुक मेरे पास आ चुका है। इसका अनबॉक्सिंग अभी हम करेंगे। हालांकि जो थोड़ा सा अनबॉक्सिंग हम पहले ही कर लिए हैं ताकि वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा हमें टाइम ना लगे, इसलिए। तो अभी हम आपको दिखाते ये क्या है। तो ये साथियों क्या है देखिए, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये साथियों मैंने इसको कवर को हटाया तो आप देख पाएंगे ये क्या है। तो ये भी है भारत का संविधान। जो भारत का संविधान कहता है मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूं, मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। हर तकलीफों का जवाब है, वो है भारत का संविधान। संविधान पढ़िए। तो ये भी साथियों भारत का संविधान है और ये भी भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही मौजूद था, लेकिन फिर भी मैंने इसे मंगा लिया। आप लोग सोच रहे हैं मैंने इसको क्यों मंगाया, जब मेरे पास पहले से ऑलरेडी ये भारत का संविधान है तो मंगाने की जरूरत क्यों पड़ गया। तो चलिए साथियों आपको हम बताते हैं, ठीक ना, सब कुछ बताते हैं। और आप लोगों को कौन सा संविधान पढ़ना चाहिए, ये संविधान पढ़ना चाहिए या ये संविधान पढ़ना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। किसके द्वारा कौन सा बुक प्रकाशित किए गए हैं, किस कंपनी के द्वारा, वो भी आपको बताएंगे। तो ए टू जेड बताएंगे आपको सारे कुछ, है ना। और चलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा, है ना, धैर्य बनाकर इसको और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम पूरा, ठीक है। और तो चलिए साथियों इसको निकालते हैं पूरा कवर हटाकर। तो चलिए साथियों ये निकल गया मेरा भारत का संविधान। देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा। अब इस भारत का संविधान में देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कोट्स लिखा हुआ है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में कहे थे। क्या बोले थे बाबा साहब अम्बेडकर जी? बोले थे संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे संविधान सभा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था वो आज सच भी होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कुछ मनुवाद लोग भारत का संविधान को खूब बहिष्कार किया, भारत का संविधान के प्रति को संसद भवन के बाहर जलाएं। और जब भारत को संविधान को कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाया, तब जाके अब मनुवाद लोग क्या कह रहे हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं लिखे हैं। कौन लिखे हैं? B.N. राव लिखे हैं। मतलब इन लोगों को पहले भारत का संविधान अच्छा नहीं लगता था, और जब इनके औकात से बाहर हो गया कि भारत का संविधान को हम नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, तब संविधान निर्माता ही ये लोग चेंज करने लगे हैं। जो कि आप देख सकते हैं भारत का संविधान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मनवादी लोग देख लो, अखिया फाड़ फाड़ के देख लो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इधर भी लिखा हुआ है, अखिया फाड़ फाड़ के देख लो। बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिखे हैं, B.N. राव नहीं। B.N. राव संविधान सभा का मेंबर भी नहीं थे, संविधान सभा के लिए चुनाव भी नहीं लड़े। अब जिस घर में वो नहीं हो भैया, आप उसको कह देंगे संविधान निर्माता। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, और यहां लिखा हुआ है, देख लो, अनिल मिश्रा, देख लो आंख फाड़कर। चलिए साथियों फिर आपको आगे बताते हैं। और इसका दृश्य देखिए कैसा है। ये देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 26 नवंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में संविधान सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ भी, ठीक है।
ये साथियों जो पुस्तक है वो साथियों सम्यक प्रकाशन से छपा है, ठीक है। थोड़ा सा कवर हट जा रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो ये साथियों जो बुक है प्रकाशित हुआ है वो हुआ है सम्यक प्रकाशन से, ठीक है। आप लोग इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो आप लोग बुक भी मंगा सकते हैं। इसके बाद सम्यक प्रकाशन का जो है नंबर भी उसका दिया हुआ है। जो ये सम्यक प्रकाशन जो है ये नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बुक आए हुए हैं। इसके बाद जो है और आपको दिखा देना चाहते हैं, थोड़ा सा बुक का और दृश्य देख लीजिए। इसके बाद साथियों देख सकते हैं ये सारा चीज़ क्या क्या दिया हुआ, देखिए ये टोटल को देखिए आप, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है संविधान सभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी काम कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह पर देखिए आपको दिखाई पड़ेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी देखिए बैठे हुए हैं और सारे लोग खड़े हैं। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना पावरफुल थे जी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बैठ के संविधान लिख रहे हैं और सारे लोग खड़ा होकर देख रहे हैं टुकुर टुकुर। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को हैसियत उसके बराबर कोई नहीं था जितना अम्बेडकर जी का हैसियत था। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारे लोग जो किनारे किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी सबसे बीच में बैठा हुआ है, देख लीजिए। अनिल मिश्रा जी फाड़ के देख लो, अखिया फाड़ फाड़ के देख लो अम्बेडकर जी कहाँ बैठे हुए हैं। सारे लोग सब पीछे हैं, अम्बेडकर जी बीच में हैं। यहीं से पता चलता है कि अम्बेडकर जी कितना पावरफुल थे हर जगह पर। इसके बाद साथियों और देखिए ये हर सारा दृश्य को देख लीजिए हल्का हल्का, है ना। ये सब देख लीजिए, ये सारा चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए भारत के संविधान में ये प्रियम्बल है, ठीक है। प्रियम्बल यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, इस बुक के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा में गोल्डन कलर चढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा शानदार लग रहा है देखने में, ठीक है, इस बुक में। तो देखिए साथियों यहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है। मतलब भारतीय संविधान का पिता कौन है, जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको क्या बताएं, अनिल मिश्रा को क्या बताएं। तो ये साथियों भारत का संविधान जो है सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। और ये जो बुक है आप देख रहे हैं, ये बुक साथियों जो प्रकाशित हुए हैं वो किसके द्वारा हुआ है, तो ये साथियों गौतम बुद्ध सेंटर इसके द्वारा जो है ये प्रकाशित हुए। ये बुक को मैंने पहले मंगाया था। इस बुक को मैंने पहले क्यों मंगाया था, तो इस बुक में साथियों खूबियां हैं, एक खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं, इस बुक में जो भी लिखे हुए हैं वो सारा आर्टिकल सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड में, दोनों वर्जन में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। तो इसमें यह फायदा है, इंग्लिश हिंदी ये दोनों वर्जन में। जो कोई एलएलबी का तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बुक लीजिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखा हुआ है, आपके लिए बेटर होगा। को अगर लोग की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए ये बुक बहुत ही बेहतर है। लेकिन जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश वगैरह उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो उसके लिए ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इसमें हिंदी भी लिखा है इंग्लिश भी लिखा है, तो फिर जो है हिंदी भी पढ़ ही सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये बेटर है जो स्टडी करते हैं, जो कोई पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बुक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक साथियों इसलिए हमने मंगाया था क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है। और बाकी बात जो है इस बुक को जो है हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट किए गए हैं। और इस बुक का आपको मैं दाम बता देता हूँ, ये बुक हम कितना में ख़रीदे हैं। तो इस बुक का साथियों रेट जो है वो शायद 700 से प्लस है, हाँ 800 है। इस बुक का साथियों रेट है 800। देखिए ये बुक इतना पतला सा दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है, एकदम छोटा है ये बुक। इस बुक के सामने एकदम बिल्कुल ये छोटा है, देख लीजिए कितना छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी इस बुक का रेट कितना है, 800 रुपया। और इस बुक का रेट कितना है,
तो हमें पड़ा है 714 रुपये, यानी कि लगभग 720 रुपया। 720 रुपये में ये बुक आ गया। और ये इतना छोटा बुक है, फिर भी हम इसमें जो है 800 रुपया खर्च किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें यही फायदा है, क्योंकि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बाकी बात लिखावट में साथियों, अगर वर्ड की बात किया जाए तो वर्ड दोनों में सेम एक जैसा मिलता है। इसमें क्या है, छोटा छोटा थोड़ा लिखा हुआ है, इसमें क्या है, थोड़ा सा कैपिटल, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, तो पढ़ने में थोड़ा इसमें सुविधा होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए है जो इंग्लिश वगैरह उतना नहीं आता है, तो ये संविधान को रखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर ये बुक अभी चलती भी है, कहीं भी आंदोलन वगैरह में, प्रोटेस्ट वगैरह में जाते हैं तो लोग यही संविधान को लेके जाते हैं। तो इस बुक को जो है बहुत ज़्यादा अभी चलती है। इस बुक का लिखावट भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन है इसका लिखावट, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है, एकदम अच्छा शानदार लगता है देखने में, इसमें कोई शक नहीं। ये गोल्डन कलर जो चढ़ा हुआ है हल्का, उससे भी पूरा ये बुक पूरा शानदार हो जाता है। तो इस बुक में साथियों और इस बुक में थोड़ा सा यही अंतर है। क्या अंतर है? इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ हिंदी है, और इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा अक्षर में लिखे गए हैं। यानी जिसको इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए ये बुक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को जरूर मंगा लीजिए, 700 रुपये पड़ेंगे। और इस बुक को भी मंगा सकते हैं, ये वाला बुक भी मंगा सकते हैं, 800 रुपये पड़ेंगे। लेकिन इस बुक में यही फ़ायदा है कि हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। इस बुक का ये खासियत है कि ये बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम साफ दिखता है, इसमें पूरा क्लियर दिखता है। तो इस बुक का जो क्वालिटी है, क्वालिटी एकदम दमदार है, ज़बरदस्त है। तो इस बुक को जो है आप लोग मंगा सकते हैं। अब बाकी जब ये सारे कुछ हम दिखाई रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा संविधान के बारे में कुछ जानकारी भी दे देते हैं छोटा मोटा, ठीक ना। तो देखिए, भारत का संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है वो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और यह संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, जिनका काम था भारत का संविधान लिखना। भारत के संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनी थी, जिसमें से एक समिति था प्रारूप समिति। अब वो प्रारूप समिति का ही मेन काम था भारत का संविधान लिखना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब 22 समिति था तो एक समिति का काम था भारत का संविधान लिखना और उसका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, तो फिर 21 समितियां क्या कर रही थी? तो 21 समितियां साथियों ये कर रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो भी प्रोविज़न करते थे, जो भी चीज़ लिखते थे, वो सारे कुछ जो है वो समितियों के पास चर्चा करते थे और उन समितियों से जो है थोड़ा सा निर्णय लेते थे। उन लोगों को दिखाते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी कि हमने ऐसा प्रोविज़न किया है, ऐसा हमने लिखा, ये क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को लिखते थे और सारे समितियों को जो दिखाते थे, जो समितियाँ थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, संविधान का जनक है तो है। अनिल मिश्रा को लगता है कि बी.एन. राव लिखे थे भारत का संविधान, तो बी.एन. राव भारत का संविधान सभा का मेंबर भी नहीं थे, संविधान सभा के लिए कभी चुनाव भी नहीं लड़ा, सिर्फ वो एक सलाहकार थे। सलाहकार में और निर्माता में फर्क होता है, जो अनिल मिश्रा को समझ में नहीं आता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, उस भारत के संविधान में 22 भाग ही थे, 3 भाग और बढ़ गया। तो वो जो भाग बढ़ा है ना, उसको ये भी इस तरह करके जो है बनाया गया है, यानी कि जो भाग है उसी भाग में कर दिया है ये, फिर कर दिया है बी, फिर इसी तरह से करके जो है बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो 3 भाग बन गया और तब 22 3 25 हो गए हैं। लेकिन मूल संविधान में 22 भाग है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, बल्कि 395 अनुच्छेद में ही क्या किए गए, ये भी जोड़ दिया है और उसी को बना दिया उप अनुच्छेद, जिसको हम पूरा जोड़ देते हैं और 448 अनुच्छेद कर देते हैं। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही है। इसी प्रकार से अनुसूचियाँ भी है, 8 अनुसूची है, लेकिन कितना कर दिए गए हैं, 12 अनुसूची कर दिए गए। तो ये भी साथियों जो किए गए हैं ये ज़रूरी भी था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ये प्रोविज़न करके गए थे कि ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देश में बदलती है, और जब बहुत सारी चीज़ें बदलती तो उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है वो चीज़ प्रोविज़न करना ज़रूरी है, वो सब सारे प्रावधान करना ज़रूरी है।
इसलिए भारत के संविधान में साथियों क्या किए गए, अमेंडमेंट करके जो है कई सारे भाग को भी जोड़ के बनाए गए और कई सारे जो है आर्टिकल को भी क्या किए गए, उसे भी अमेंडमेंट करके कुछ उप आर्टिकल बनाया गया। तो इस प्रकार साथियों 448 अनुच्छेद वर्तमान में है, लेकिन मूल संविधान 395 में। भाग बोला जाए तो मूल संविधान में 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में बोला जाए तो 25 है। मूल संविधान में अनुसूची बोला जाए तो 8 है, लेकिन वर्तमान में हो गया है 12 अनुसूची। तो ये साथियों छोटा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दिए, और इसके ऊपर संविधान के ऊपर तो मैं ऑलरेडी कई सारे लेक्चर कई सारे वीडियो में बना के रखा हूँ। मेरा एप्लीकेशन है, मेरा ऐप है ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर संविधान का पूरा फुल कोर्स हम कंप्लीट कराते हैं, वो भी आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग चैनल में बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।